आजकल सबका दिल चाहता है कि वो हर वक्त परफेक्ट लगे। अगर वो सेल्फ़ी ले रहे हैं तो उनके पास फ़िल्टर्स मौजूद हैं, लेकिन रियल लाइफ में तो फ़िल्टर नहीं होता। इसका हल ये निकाला गया है कि अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑप्टिंग नाउ फॉर परमानेंट मेकअप। इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, हु आर द राइट कैंडिडेट्स फॉर इट, और किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है इवन बिफोर यू गोइंग फॉर अ कंसल्ट एंड एक्सप्लोर दिस वेंचर। तो आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नौरीन अरबाब, मेडिकल एस्थेटिशियन हैं एंड यकीनन पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे ममालिक में प्रैक्टिस कर चुकी हैं, कम्स इन विद अ होस्ट ऑफ एक्सपीरियंस। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट इट। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। नौरीन, पहला सवाल जो मेरा है कि जब हम टैटूज़ की भी बात करते हैं, ओवर टाइम द पिगमेंट becomes different, उसका कलर बदल जाता है। So all the people who are going for permanent makeup, चाहे वो blush on हो, lip blushing हो, या even permanent liners हो, how long do they last and does the color of the pigment change? To some extent yes. Okay. एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं कि लिप ब्लशिंग हो गई या कुछ सेमी परमानेंट मेकअप होता है, कुछ परमानेंट मेकअप होता है। परमानेंट मेकअप में हमारा टैटूइंग आ जाता है। इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि टैटू गोज़ ऑल द वे टू द थर्ड लेयर, हमारे सबक्यूटेनियस लेयर तक वो पेनिट्रेट करता है, इसलिए वो परमानेंट होता है। मैं जो करती हूँ वो सेमी परमानेंट करती हूँ। उसका मतलब यह है कि मैं सिर्फ जो हमारा सुपरफिशियल लेयर होता है, एपिडर्मल लेयर, हम लोग पिगमेंट उसमें इन्फ्यूज़ करने की कोशिश करते हैं। सो आर पिगमेंट फेड्स आउट विथ टाइम, आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट हो जाता है। सो लेट्स से इफ समबडी डजंट लाइक द पिगमेंट और सेज के आई वांट टू गो लाइटर, तो वो ऑटोमेटिकली लाइटर तो हो ही जाएगा। If they want a darker tone, we can definitely add on to the touch-ups. बिल्कुल सही। Tattoos में ये होता है, it's done, so it's done, right? Then you can't remove it. But yes, luckily, fortunately, now we do have lots of lasers. अब इजाद हो गए। tedious and लंबा process. Yes. And people should know that that's a risk that they're Absolutely. taking. बिल्कुल सही। नौरीन, मुझे बताएं who are the perfect candidates for it? Because हर एक का लाइफस्टाइल फ़र्क है, कुछ लोगों का सन एक्सपोजर ज़्यादा होगा। तो अगर आप ये सेमी परमानेंट मेकअप ले रहे हैं, which is not a tattoo, even if it's on the superficial layers, sunlight exposure, is it going to harm it, fade it? हर ट्रीटमेंट में, नॉट जस्ट विद टैटूइंग एंड सेमी परमानेंट मेकअप, आई थिंक हर प्रोसीजर में कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती हैं। सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड के हु इज़ अ गुड कैंडिडेट टू गो फॉर इट। जहाँ तक सेमी परमानेंट मेकअप का ताल्लुक है, somebody जो अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, प्रेग्नेंट है, somebody who is breastfeeding, somebody who just recently went through chemotherapy, या किसी को हेपेटाइटिस है, एड्स है, या एक्जिमा है, सोराइसिस है, वो लोग नहीं कर सकते। They are not supposed to. Exactly. I recently had someone last week, she had vitiligo, वो जो आपके चेहरे पे white, exactly. So she was a good candidate. लेकिन मैं ये emphasize करना चाहूँगी कि इन procedures में जो touch-up sessions होते हैं सिद्रा, they're done after 6 weeks. तो इन 6 weeks में आपको कलर रोज़ आना, चाहे आप माइक्रो ब्लेडिंग करवाएं ब्राउज के लिए, या आप आईलाइनर लगवाएं, या आप लिप ब्लशिंग कराएं, वो 6 वीक्स तक कलर चेंज होता रहता है। कभी आपको लगता है कि कलर आया नहीं, कभी आपको लगेगा कि इट्स ब्रूज्ड, कभी आपको लगेगा इट्स टू डार्क, कभी पर्पलिश टोन, बिकॉज द स्किन नीड्स टाइम टू हील एंड उसका एक प्रोसेस होता है नेचुरल। तो टचअप्स आर ऑलवेज डन आफ्टर 6 वीक्स। अच्छा, व्हाट अबाउट स्किन व्हिच इज ऑलरेडी पिगमेंटेड, और खास तौर पे अगर आप ब्लश ऑन की तरफ जा रहे हैं, तो कभी आपने देखा है कि सर्टेन स्किन रिएक्ट and they may have a of course, so every skin is different. Reaction का एक percentage, एक chance हर treatment में होता ही होता है। करने वाले पे डिपेंड करता है। करने वाले को should be able to read the skin, should be able to read the problem, should do the skin analysis properly before getting their hands into, like मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, वो कहते हैं कि आप इतने सारे फॉर्म्स देती हैं साइन करवाने के लिए, राइट? सो आई टेल देम नो, आई हैव टू गो थ्रू योर मेडिकल हिस्ट्री। जैसे दूसरी जगहों पे नहीं होता, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, एंड आई से नो, दिस इज फॉर यू, नॉट फॉर मी। दिस इज द प्रोटोकॉल, एग्जैक्टली, एंड एवरीबॉडी नीड्स टू फॉलो। एब्सोल्युटली, सो आई नीड टू नो। ये मेरे ख्याल में अहम उन लोगों के लिए भी है जो देखा देखी, यानी मेरी दोस्त ने कराया था लिप ब्लश, बहुत अच्छा हो गया, किसी और ने परमानेंट लाइनर। एवरी स्किन, एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट एंड दैट्स व्हाई यू नीड अ थरो कंसल्टेशन। लेकिन मुझे बताएं नौरीन, क्या इसके अंदर कोई एज बार्स भी होते हैं? लाइक a lot of very young girls are becoming very obsessed with things that they are seeing online.
तो आपका एज ऑफ रिफ्यूज़ल क्या है कि कम से कम मिनिमल एज इतनी होनी चाहिए वरना आई विल नॉट टच द See, below the age of 18 we always need a guardian to come with them. उनका signature बहुत ज़रूरी होता है. सही. So anyone above the age of 18, obviously they're eligible to go for it unless and until they have any contraindications. अगर कोई छोटी उम्र की बच्ची आ रही है तो obviously अगर कोई 12 साल की बच्ची आएगी तो मैं नहीं करूँगी. Unless and until there is कुछ कैंसर पेशेंट्स होते हैं, उनकी आईब्रोज ख़त्म हो चुकी होती हैं ऑफ कोर्स, तो अगर उनके पेरेंट्स अलाउ करते हैं तो माइक्रोब्लेडिंग इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर देम बिकॉज दे हैव नो आईब्रोज. When people are very negative and nasty, हाँ. body shaming is a reality. Yeah. मैंने अक्सर माओं को अपनी adolescent बेटियों के साथ बहुत ज़्यादा concerned Yes. होते हुए देखा है. They want to, rather than getting their arms waxed, they want to go for laser. हाँ. बच्चियों को आप conscious कर रहे हैं. तो Of अगर course. इस तरह का कोई केस आता है नौरीन, how do you handle that? I first ask them the reason. सिद्रा, मैं उनसे पूछती हूँ कि रीज़न क्या है. Why do you want to get it done? Why do you want your daughter to go through the process? बहुत सारी बच्चियाँ ऑलरेडी जो मेरे पास जब तक पहुँच चुकी होती है तो वो केस ख़राब करके ही आ चुकी होती है. हाँ, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करवा चुकी होती है. Right. So like I don't want to obviously take names, लेकिन No, but please tell us कि what are some of the cases gone wrong that you've seen, like especially for example, young girls? Yeah, for example, a very common case, Sidra, is when they go and start bleaching their faces at a very young age. They start waxing their faces. Like मेरा तो it's been 25 years. I have been an electrologist, right? मेरा तो करियर स्टार्ट हुआ था कि मैंने इलेक्ट्रोलिसिस से स्टार्ट किया. तो मैंने तो कितने वर्स केसेस देखे हैं, अब भी देखती हूँ. इतनी अवेयरनेस आने के बावजूद बच्चियाँ, यंग बच्चियाँ, दे गो एंड दे ब्लीच एंड दे वैक्स एंड देन दे से कि अब मोटा बाल हो गया, क्या करें. इवन दो कि लेज़र हैज़ बिकम सो कॉमन, बट इवन आपके लास्ट शो में भी मैंने आपको बताया था कि लेज़र भी लोग जो है वो दे डोंट गेट टू नो कि व्हाट स्किन टाइप यू आर एंड दे स्टार्ट लेज़र ऑन द क्लाइंट्स. सो दे से कि वहाँ से लेज़र से काम नहीं हुआ, आपके यहाँ से हुआ, बिकॉज यू नीड टू नो कि हर क्लाइंट का स्किन टाइप क्या है. अच्छा, मुझे ये बताएं, स्किन रीसर्फेसिंग के लिए भी बहुत सारे लेज़र्स हैं, वो किसके लिए आप रेकमेंड करेंगी? एंड यूजुअली वुमेन एट मिड एज लाइक 30+, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं if they've had scars of acne or if skin has changes. So resurfacing जो है वो किनके लिए काम करती है? It's a very beautiful treatment and we are very fortunate कि अब वो हम लोगों के पास है. It's very good for people who are seeing early signs of aging. It could be because of medical reasons, it could be because of stress, it could be because they used wrong cosmetics or went through wrong surgeries. Yes. So resurfacing lasers जो होते हैं, they actually stimulate collagen and they help. So people who have scarring, for example, I had a lot of deep scarring, I got lots of laser. बट ऑलवेज रिमेंबर सिद्रा के कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में नहीं है जो परमानेंट है. सो इफ़ यू गो टू द जिम एंड यू टोन योर बॉडी टू अ सर्टन लेवल, फिर आप ऑब्वियसली मेंटेन करते हो. अगर आप छोड़ दोगे या अगर आप मोमो के खाते रहेंगे तंदूरी चिकन, राइट, ऑब्वियसली यू विल पुट ऑन वेट, राइट. सो देयर विल बी अ सर्टेन बैलेंस. लेकिन मुझे बताएं, ये आपने बड़ी अच्छी बात की एंड दिस आई वांट टू कीप एज अ पार्टिंग नोट फॉर ऑल ऑफ यू कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, यानी जब हम लेज़र कराते हैं, रीसर्फेसिंग लेज़र कराते हैं, इवन परमानेंट मेकअप, समटाइम्स व्हाट वी आर सीइंग इन द कैटलॉग इज अ फोटोशॉप्ड इमेज एंड वी आर आल्सो प्रॉमिस्ड द अर्थ एंड द सन एंड द स्टार्स एंड द मून. एब्सोल्युटली. रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या है? मुझे बताएं कि किसी भी ट्रीटमेंट से क्या हम 10 से 20% बेहतरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सी सिद्रा, स्किन ट्रीटमेंट इज़ अ जर्नी. वो एक जर्नी होती है. किसी का एक्नी 20% होता है, किसी का 40% होता है. ये एस्थेटिशियन के ऊपर होता है कि वो क्लाइंट के साथ बैठ के उसको क्या तसल्ली दे रही है या उसको क्या ड्रामेटिक ख्वाब दिखा रही है, राइट. सो यू हैव टू मेक द क्लाइंट अंडरस्टैंड कि आपके इतने सेशंस हो गए. किसी के 4 सेशंस होते हैं रीसर्फेसिंग में, किसी के 8 से 10 भी हो सकते हैं. और उसके बाद भी जो आपका रिजल्ट फिर आपको मेंटेन करना पड़ता है. बिल्कुल सही. यू कांट जस्ट लीव इट. आई थिंक इट्स अबाउट अ रिलेशनशिप. यू सी अ लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू मेक अ क्विक बक, और वो आपको जैसे मुर्गा फांसता है ना, उससे कहते हैं कि ये भी करा लें, ये भी करा लें, और फिर जब आप उनके पास पहुंचते हैं कि भाई आपके ट्रीटमेंट ए से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कहते हैं ट्रीटमेंट बी करा लें. तो ये दैट आई थिंक इज अ मैल प्रैक्टिस. इट इज एब्सोल्युटली अनएथिकल and that is why you need to go to a qualified, credible, authentic esthetician. Even so, Sidra, if you buy a cream from a store, yes, तो वो क्रीम भी आपको महीना आप लगाते हैं, फिर आपको उसका रिजल्ट पता चलता है.
And if it is a good cream, If it is a doesn't good have any cream. steroids. बहुत शुक्रिया नौरीन हमारे साथ Thank you so मौजूद much. होने के लिए. टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ और ख़ास तौर पे अपनी ग्रूमिंग का ध्यान रखें, बट डोंट टेक अननेसेसरी एडवेंचरस रिस्क जिसके बारे में आपको कुछ ना पता हो. सो लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड वील बी राइट बैक.